तो मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो की PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो सब डिस्कस करेंगे। तो हमारा आर्टिकल 52 से स्टार्ट होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राज्य का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति ही होगा और राष्ट्रपति को ही क्या माना गया है, भारत का प्रथम नागरिक भी माना गया है। ठीक है, तो सिंपल बोला जाता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे देश का एक राष्ट्रपति का एक आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 53 क्या है? तो आर्टिकल 53 है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि एक तरीके से आप मान सकते हैं मेनली जो पावर है हमारी PM के पास रहती है, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी कौन रहते हैं? साइनिंग अथॉरिटी हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। इसलिए आर्टिकल 53 हो गया। कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो वो हमारे प्रेसिडेंट में निहित है। ठीक है, आर्टिकल 54 है हमारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। ठीक है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन मंडल, यानी कि उसका जो हमारा वोटिंग होती है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अभी आपको पता होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो कौन पार्टिसिपेट करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट आर्टिकल ना पूछकर ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं करते, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के। इसके साथ साथ सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडुचेरी, उनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य करते हैं। और ये यानी कि UT दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमने 70वें संविधान संशोधन 1992 में ये चीज़ जोड़ी थी। ठीक है, तो आर्टिकल 52 हमारा राष्ट्रपति हो गया। आर्टिकल 53 हमारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया। और आर्टिकल 54 हमारा कौन कौन इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये हो गया। कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 55, जो भी हमारा निर्वाचन से ही संबंधित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी है, यानी कि कॉम्युनल सिस्टम कैसा है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू होता है, यानी कि एकल संक्रमण पद्धति का यूज होता है। इसमें गुप्त मतदान होता है, यानी अप्रत्यक्ष होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन वो प्रोसीजर आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहता है। तो सबको पता है कि राष्ट्रपति 5 साल तक बने रहते हैं अपनी सीट पे। ठीक है, आर्टिकल 57 है कि राष्ट्रपति जो है री इलेक्ट भी हो सकता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार भी फिर से चुना जा सकता है, यानी कि पुनः निर्वाचन हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कौन से आर्टिकल में दे रखा है। तो आर्टिकल 57 में ये चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 58, जिसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बता रखा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वो हमारे क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, और कहाँ का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो? तो लोकसभा की, और एग्जाम में ये पूछा गया है पॉइंट। और साथ ही साथ वो कोई भी लाभ का पद उन्होंने धारण नहीं किया हो। ठीक है, यानी कि
गवर्नमेंट कोई भी राष्ट्रपति के पद पर रहते हो, कोई भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए। तो इसके 4 पॉइंट है, कौन कौन से हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और कोई भी लाभ का पद उन्होंने धारण नहीं किया हो। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 59, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें दे रखी है, यानी कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। तो ये समझा जाता है कि वो, अगर, हाँ सिंपल भाषा में समझा देती हूँ मैं आपको, कि अगर वो किसी भी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है भी तो राष्ट्रपति के पद पर अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें हैं। ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें दे रखी है, वही कि लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए और राष्ट्रपति की जितनी भी सुविधाएं हैं वो हमारे उसको मिलेगी, वेतन भत्ते राष्ट्रपति को दिए जाएंगे। आर्टिकल 60 डायरेक्ट पूछने लगा है कि राष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 60 है। कौन दिलाता है शपथ? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंट, तो हम यानी कि उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह पे कौन कराएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो शपथ दिलाएंगे। तो आर्टिकल 60 क्या हो गया? राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है। आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो हमारा आर्टिकल 61 में है। यानी कि अगर वो संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा लिया जाता है, जिसकी भी पूरी प्रक्रिया है। पहले वो किसी एक सदन में आएगा, देन वो उस सदन से पास होगा, फिर उसके बाद हमारा दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ 50 अनुमोदक से पास होगा। अगर इतना पास हो गया तो फिर 2/3 की वोटिंग से होगा। खैर वो आप रहने दीजिए, वो मत पढ़िए आप। राष्ट्रपति का महाभियोग याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूएसए से ले रखी है। ठीक है। इसी के साथ हमारे आर्टिकल 72 एक हो रहा है जो मेन है। आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित मामलों में किसी भी व्यक्ति को क्षमादान करने, लघु करने, राहत करने, सजा देने की शक्ति है। यानी कि भाई क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की पावर है, यानी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति जो है किसी की सज़ा को कम भी कर सकता है, फांसी तक की सज़ा को ये कम कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? बताइए, सबको पता होगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? अभी बताया, संविधान का कार्य अगर वो ढंग से नहीं करें तो संविधान का अतिक्रमण करने पर चलाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो ये पहले हमारा 10-10 प्रस्तावक थे, अब कितने हो गए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो आपको पता होगा हमारे राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, जिसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति ही क्या करता है? मनोनीत करता है। 8% में 245 है, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो हमारे खेल, साहित्य, साइंस, ठीक है, पब्लिक सर्विस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये भी मैंने अभी बताया था आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? एग्जाम में पूछा है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो दोनों ही मुस्लिम थे, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन और हमारे दूसरे कौन से थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। तो दोनों की ही कार्यकाल के टाइम पे डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी बताया है 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष भी कौन है?
राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो सबसे फर्स्ट वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर के चुने गए थे ये, ठीक है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधी अगर विवाद हो जाए तो वो कौन निर्देशित करता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा होता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, संसद द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हमारे अमेरिका से ली गई है, मैंने अभी बताया था आपको। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव आयोग होता है। नेक्स्ट है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं? तो मैंने अभी बताया, कार्यपालिका शक्ति, यानी कि जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक ये हमारा अधिनियम बनेगा नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संक्रमण पद्धति होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और हमारा अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।